स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। क्लास 10th बायोलॉजी का टॉपिक है, पहला चैप्टर है सांस की बीमारियां, इंसानों में सांस की बीमारियां, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस। तो सांस की बीमारियां जो है बहुत सारी हैं, इंसानों के अंदर बहुत सारी बीमारियां सांस की होती हैं, लेकिन यहाँ आपके 10th क्लास की सिलेबस के अंदर सिर्फ 4 या 5 बीमारियों का जिक्र है। वो कौन से हैं? एक ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा है दूसरा, और इसके अलावा लंग्स कैंसर है, और नमूनिया है, और अस्थमा है। तो कौन सी बीमारियां हैं, पहले इनके नाम लिख दूं। अच्छा जी, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है ये वो बीमारियां होती हैं जो जिनका ताल्लुक हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। डिजीजेज वो बीमारियां दैट आर रिलेटेड टू, जिसका ताल्लुक होता है आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, सांस लेने के निज़ाम से जिन बीमारियों का ताल्लुक होता है उन बीमारियों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो डिजीज है, डिसऑर्डर है, वो है ब्रोंकाइटिस। किसी भी डिसऑर्डर को पढ़ने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि हमने उसके बारे में क्या क्या उसके बारे में पढ़ना है। कोई भी डिसऑर्डर हो, कोई भी बीमारी हो, तो सबसे पहले जो चीज़ होती है उस बीमारी के बारे में जानना ज़रूरी है कि बीमारी है क्या। बीमारी का जो है वो उसके बारे में बताना है कि ये क्या, कौन सी बीमारी है, और उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ डिजीज, ये किस किस्म की बीमारी है, सबसे पहले हमने ये देखना है। उसके बाद हमने इसके काजेज देखने हैं, वजूहात देखने हैं कि बीमारी किस वजह से होती है। उसके बाद फिर हमने उसके सिम्टम्स देखने हैं, अलामात देखने हैं, और सिम्टम्स देखने के बाद हमने उसका ट्रीटमेंट देखना है। ट्रीटमेंट और उसके बाद हमने उसका प्रिवेंशन, उससे हम कैसे महफूज रह सकते हैं वो देखना है, प्रिवेंशन। तो कोई भी बीमारी हो, हम नेक्स्ट भी जो डिजीजेस हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हमने ये 4-5 चीजें देखने हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिजीज, ये किस किस्म की बीमारी है, और फिर इसके काजेज देखना है, फिर सिम्टम्स देखने हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट देखना है, फिर उसकी प्रिवेंशन देखनी है। अब हम सबसे पहले ब्रोंकाइटिस के बारे में देखेंगे, इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे कि ये किस तरह की बीमारी है। ब्रोंकाइटिस जो है ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, और अगर इसको देखा जाए तो हमारे फेफड़ों के स्ट्रक्चर के ऊपर पहले हम जाते हैं, लंग्स के ऊपर देखें। ये जो नाली है इसको ट्रैकिया कहते हैं। ये आपके यहाँ पे वाई शेप में जो डिवाइड हो के हर जो ट्रैकिया के 2 हिस्से हो रहे हैं, हर हिस्सा जो है वो लंग्स में आके दाखिल हो रहा है। अब लंग्स में इंटर होने से पहले ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, इनको ब्रोंकाई कहते हैं। ये वाले हिस्से यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई अंदर जाके मजीद डिवाइड हो जाते हैं छोटी छोटी मजीद नालियों में, डक्ट्स में, इनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो इस बीमारी का, ब्रोंकाइटिस जैसे नाम से वाज़े है, तो ब्रोंकाइटिस का ताल्लुक इन्हीं ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स से। तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के अंदर होता क्या है, ये एक इन्फ्लामेशन है, सोजिश है। इट इज, ये बीमारी का मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। इट इज इन्फ्लामेशन इन दी वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की दीवारों का एक सोजिश है, पहली बात। अच्छा जी, किस तरह से, ये कैसे होता है? अच्छा जी, इसके काजेज क्या हैं? काजेज, इसके काजेज जो है मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो इसका एक काज तो जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन जो कि हमारे फेफड़ों के, लंग्स के ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स के ऊपर अटैक करे, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया अटैक करे वहां पे, ये एक वजह हो सकता है। इसके अलावा कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरस भी, वायरल इन्फेक्शन, वायरस की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा कोई केमिकल इरिटेंट, यानी एलर्जिक कोई चीज, एलर्जन जो है, कोई केमिकल इरिटेंट, कोई परफ्यूम वगैरह, कोई ऐसी चीज के जिसकी वजह से किसी इंसान को एलर्जी है, तो वो सांस के जरिए से जब वो केमिकल उसके बॉडी में दाखिल होता है तो यहां पे इनके अंदर सोजिश आ जाती है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो केमिकल इरिटेंट, केमिकल इरिटेंट्स
केमिकल इरिटेंट्स यानी ऐसी चीजें जो एलर्जी का सबब बनती हैं, वो भी इसके काजेज बन सकते हैं। अब होता क्या है इस बीमारी में? इस बीमारी में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो दीवारें हैं, फर्ज करते हैं ये ब्रोंकाई है, मैं यहां पे थोड़ा सा इसको बड़ा करके बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखें, ये ब्रोंकाई की नाली है या अंदर कोई ब्रोंक्यूल की एक नाली है। वैसे तो ये ओपन रहते हैं, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब इनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, सोजिश आ जाती है, तो जाहिर है कोई किसी भी चीज के अंदर सोजिश या सूजन आ जाती है तो वो फैल जाता है, बड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ भी फैल जाता है, अंदर की तरफ भी फैल जाता है। तो इस तरह से ये अगर अंदर की तरफ फैल जाए, इस तरह से ये दीवार यहां और ये दीवार यहां तक, तो जब ये अंदर की तरफ इस तरह से फैल जाता है तो अब क्या हो रहा है कि अब जो ब्रोंकाई की जो दीवारें हैं या ब्रोंक्यूल्स की जो दीवारें हैं वो बहुत जो है, वो जो नाली है वो बहुत ज्यादा बारीक हो गई है, तंग हो गई है। इस स्वेलिंग की वजह से, इस जो है सोजिश की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से अब ये जो नाली है ये बहुत ज्यादा तंग हो गई है। अब सांस को अंदर लेके जाना बड़ा मसला हो जाता है। अब हम जब सांस को अंदर लेके जाते हैं तो वहां पे सांस के लिए तंगी हो जाती है, इस नाली से गुजरते हुए सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये यहां तक ये मामला नहीं है, ये यहां तक अंदर तक ये चीजें फैली हुई होती हैं। तो इस तरह से जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की दीवारों के ऊपर तो फिर सांस लेने में तंगी होती है। अब हम देखेंगे इसके सिम्पटम्स, इसके अलामात, सिम्पटम्स। अब इस बीमारी की अलामात, सांस की जो भी बीमारियां होती हैं उनमें पहली बात तो यह है कि सांस में तंगी आती है। सांस में तंगी, अच्छा जी, सांस में तंगी, शॉर्टनेस इन ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तंगी। इसके अलावा और क्या? चिल्स यानी कपकपाहट, और वीजिंग यानी सांस से सीटी की आवाजें आना, वीजिंग। और इसके अलावा बाज़ औक़ात बुखार, तो फीवर। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो है, कफ, क्योंकि ये सांस की बीमारियां हैं, इन सब की अलामात एक जैसी हैं तकरीबन। शॉर्टनेस ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी, चिल्स, कपकपाहट जिस्म के ऊपर, वीजिंग, सीटी की आवाज़ें आना सांस से, फीवर, बुखार और कफ, ये इसकी अलामात हैं। अब इसके टाइप्स, ब्रोंकाइटिस के दो टाइप हैं, टाइप्स इसके दो हैं। एक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ये जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये कोई लंबे अरसे तक नहीं रहता, ये पेशेंट जो है ये 1-2 हफ्तों तक ठीक हो जाता है। पेशेंट रिकवर विद इन वीक्स, आप विद इन वीक्स भी लिख दें, ठीक है, विद इन वीक्स, हफ्तों में ठीक हो जाता है। विदाउट एनी परमानेंट डैमेज, के कोई मुस्तकिल नुकसान नहीं पहुंचता हमारे फेफड़ों को, परमानेंट डैमेज टू हिज लंग्स, उसके फेफड़ों को कोई मुस्तकिल नुकसान नहीं पहुंचता। तो एक तो हो गया एक्यूट ब्रोंकाइटिस, और दूसरा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये काफी मसला क्रिएट करता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो ये परमानेंटली नुकसान पहुंचाता है हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को। तो पेशेंट को रिकवर होने में महीनों से सालों तक, साल लग जाते हैं। परमानेंटली डैमेज, बहुत मुस्तकिल तौर पर और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। परमानेंटली डैमेज दी लंग्स, ये बीमारी लंग्स को परमानेंटली डैमेज करता है, और पेशेंट को रिकवर होने में टाइम लगता है। पेशेंट रिकवर्स विद इन मंथ्स टू ईयर्स, महीनों से सालों तक लग जाते हैं पर बिल्कुल ठीक होने में। अच्छा जी, ये जो बीमारी है परमानेंटली डैमेज करता है लंग्स को। इस तरह से हमारे आज का टॉपिक यहाँ तक एंड होता है। तो कोई भी डिजीजेज हो उसके बारे में क्या देखना है कि है कौन सी बीमारी, फिर इसके काजेज, सिम्टम और टाइप्स।
अब इसका जो ट्रीटमेंट है, ज़ाहिर है इनहेलर्स यूज़ किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स अद्वियात यूज़ किए जाते हैं। अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो डॉक्टर जो है मुख्तलिफ तरीकों से इसका इलाज कर सकते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है तो इन्फेक्शन के सूरत हाल को देखकर डॉक्टर उसके बारे में इलाज तजवीज़ करते हैं। यहाँ तक हमारा टॉपिक आज का एंड होता है।